वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है क्योंकि वीडियो है 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 के साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह तुला के लिए, लिब्रा के लिए। जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक बहुत विशेष ग्रह है, उनकी विशेषताएं बहुत हैं, लेकिन जब हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो जैसा मैं हर बार समझाता हूं कि पहला तो उनकी तेज गति, फिर उनका मन का कारक होना और उनकी एक क्वालिटी कि वह जिस भी भाव, राशि, ग्रह आदि के साथ संबंध, संपर्क बनाते हैं उनको बहुत एक्टिवेट कर देते हैं। इन सभी कारणों से चंद्रमा का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। चंद्रमा के गोचर के कारण हमारे मन, मस्तिष्क, स्वभाव, विचार, सोचने के तौर तरीके, दृष्टिकोण, डिसीजन मेकिंग, वाणी, कई चीज़ों पर प्रभाव पड़ता है। वाणी पर डायरेक्टली नहीं, लेकिन मन के थ्रू कि वो हम किस प्रकार से सोच रहे हैं, तो हमारे वाणी पर भी एक इनडायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा का होता है। डे टू डे एक्टिविटीज़ को इम्पैक्ट करते हैं। तो इसको समझने के लिए कहीं ना कहीं ये जो गोचर है चंद्रमा का बहुत विशेष होता है। इस अंधकारमय और अनिश्चिततापूर्ण जीवन में ज्योतिष एक मात्र विद्या है जो हमें गाइड कर सकती है। भले ही ये जो राशिफल हैं ये सामान्य आधार पर दिए जाएं, लेकिन एक जनरल गाइडेंस के लिए, डूज एंड डॉट्स के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि तुला है आपकी, दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। जहाँ से सूट लेट ज़्यादा करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा गोचर करेंगे, लेकिन 27 को नहीं, 28 को पहला गोचर होगा चंद्रमा का, और वो आपके चौथे भाव में 28 तारीख की शाम को 7-8 बजे के आसपास आ जाएंगे। और मकर में 31 तारीख सुबह के 7 तक यहीं पड़ेंगे। चंद्रमा का चौथे भाव में आना कारको भावनाशय दोष उत्पन्न करता है। राजयोग बन रहा है, ये गजकेसरी योग भी बन रहा है। करियर के लिए अच्छा हो सकता है, करियर में कुछ रिकॉग्निशन मिल सकता है, नाम बन सकता है। कुछ लोगों के सडन प्रमोशंस भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि आपके सप्तमेश यानी कि मंगल भी अभी राशि बदले हैं तो उनकी स्थिति भी अच्छी ही है। गजकेसरी योग बन रहा है और गुरु दो उपचय भावों के स्वामी हैं और चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी हैं। ये जीवन को गति प्रदान करने वाला समय होगा। कई अटके हुए कार्य आपके पूर्ण होंगे, गति प्रदान होगी जीवन में। लेकिन चंद्रमा चौथे घर में कारको भावनाशय दोष उन पर लगता है, और चंद्रमा एक ऐसे ग्रह है जिन पे बहुत स्ट्रांगली लगता है कारको भावनाशय दोष। हर ग्रह पे उनका एक भाव, जैसे लेट्स से कि तीसरे के मंगल, वो क्या बुरे ही होते हैं? नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं भाई बहनों पर उसका प्रभाव होता है कारको भावनाशय दोष, क्योंकि कारक स्थान है तीसरा भाव, वहाँ पे मंगल आते हैं तो यूजली भाई बहनों को कोई प्रॉब्लम या कुछ ट्रबल्स आते हैं। वैसे ही चौथे घर के चंद्रमा, क्योंकि वो मन के कारक हैं और ये मन का भाव है, तो मानसिक दृष्टिकोण से इमोशनल लेवल पर बहुत अच्छा नहीं होता। बाकी ऐसा नहीं कि वो बुरा ही देंगे। चौथे घर के चंद्रमा लग्जरीज भी देते हैं, चौथे घर के चंद्रमा घर में पूर्णता भी देते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि चौथे घर के चंद्रमा है, व्यक्ति को घर बहुत बदलने पड़ते हैं। मेरे पास कई ऐसी कुंडली तो है मेरे पास, उस व्यक्ति ने उन्होंने 21 घर बदले हैं। चौथे घर में चंद्रमा है, और भी 2-3 योग हैं क्योंकि अकेले से नहीं होता। 21 घर, यकीन मानिए कि 21 घर बदलना मतलब कि कितना अनसेटल्ड जीवन होगा। उसमें मेरे का और भी कुछ योग है, अष्टम भाव का बहुत उनकी कुंडली में योगदान है। तो चौथे घर के चंद्रमा कारको भावनाशय दोष लगाएंगे तो इमोशनल डिस्टर्बेंस रहेगा। गजकेसरी योग है तो थोड़ा सा पूजा पाठ करेंगे, अवश्य लाभ मिलेगा, लेकिन इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेने। प्रॉपर्टी संबंधित कार्य पूर्ण हो सकते हैं, लेकिन इमोशंस पर अपने कंट्रोल आपको करना पड़ेगा। अपने माता जी की सेहत का ध्यान दें, घर में बहुत ज़्यादा बहस ना करें। नवांश कुंडली बता रही है कि काम पर ध्यान दें। पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा इग्नोर तो नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पे बहुत ज़्यादा उस चीज़ से प्रभावित होकर कुछ ना करें। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में अच्छा काम कर पाएंगे। बिजनेस की जहाँ तक बात है ठीक है, थोड़ा सपोर्ट ढूंढिए, थोड़े कम्युनिकेशन पर ध्यान दीजिए। लव लाइफ की जहाँ तक बात है, एक ही दिक्कत दिख रही है कि एक सत्यता की कमी है दोनों के बीच में।
वैवाहिक जीवन ठीक है, लेकिन थोड़ा आराम से बातचीत कीजिएगा। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, आपको थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम अपना ठीक करना पड़ेगा। आसपास जो लोग हैं वो सपोर्टिव होने चाहिए, जो अभी नहीं दिख रहा। सेहत के दृष्टिकोण से गले के रोग, आंखों के रोग और चेस्ट की प्रॉब्लम, कफ रोग तंग करेंगे। सर्वाष्टक में आपका अष्टम भाव बली है। मानसिक दृष्टिकोण से अनिश्चिततापूर्ण टाइम रहेगा ये आपका। 31 तारीख 7 बजे सुबह के चंद्रमा आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, राहु के साथ बैठ जाएंगे कुंभ में, और 2 नवंबर सुबह के 11 तक यहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का पंचम में आना वैसे तो अच्छा होता है, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में आता है तो राजयोग बनता है, ये भी ठीक है। मंगल की दृष्टि है, मंगल धनेश है, सप्तमेश है, बिजनेस में कुछ नया करने का मौका, धन की वृद्धि हो सकती है। 10वें के स्वामी अपने से अष्टम में और राहु के साथ हैं। जो लोग जॉब चेंज करने का प्रयत्न कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन राहु चंद्रमा ग्रहण दोष, चंद्रमा राहु केतु एक्सेस में है, और राहु और मंगल दोनों का प्रभाव है चंद्रमा पर। तो क्योंकि पंचम में चंद्रमा है तो ओवर थिंकिंग बहुत होगी, और क्योंकि राहु मंगल का इम्पैक्ट है तो गुस्सा बहुत आ जाएगा। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल रखिएगा। गुरु से अष्टम में है तो ये शकट योग भी बनता है, यानी कि कुछ कार्य डिले हो सकते हैं, और कभी कभी ये भी हो सकता है इस टाइम में कि आप सोचें बहुत लेकिन कार्य को पूर्ण ना कर पाएं। तो जहां आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा है, बिजनेस में भी धन का लाभ होगा, लेकिन गुस्सा बहुत रहेगा, ओवर थिंकिंग बहुत रहेगी, ओवर प्लानिंग रहेगी, और वो ओवर प्लानिंग के कारण कुछ भी कार्य आराम से पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा केयरफुल रहेगा। नवांश कुंडली बता रही है कि अपने आसपास उन लोगों को रखिएगा जो आपको समझते हैं। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में ठीक है, जॉब चेंज करने का अच्छा टाइम है, बस फोकस पर ध्यान दीजिएगा। बिजनेस की जहाँ तक बात है, कुछ बड़े बदलाव लाना चाहते थे, टाइम अच्छा है। लव लाइफ में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग पर कंट्रोल कीजिएगा। यहाँ पे भयंकर ओवर थिंकिंग दिख रही है। वैवाहिक जीवन अगर कोई दिक्कत है तो किसी ऐसे व्यक्ति से हेल्प लीजिए, प्रोफेशनल असिस्टेंस ले सकते हैं आज की डेट में, तो किसी व्यक्ति को इन्वॉल्व कीजिए ताकि आप दोनों की जो प्रॉब्लम हो सॉल्व हो। स्टूडेंट्स, आप थोड़ा प्रेजेंट में रहिए, आप या तो अतीत में रहते हैं या भविष्य में। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, इन्फेक्शंस और स्लीप डिसऑर्डर। सर्वाष्टक में आपका लाभ स्थान बली है। धन के दृष्टिकोण से धन को बढ़ाने के लिए आइडियाज दोनों के लिए अच्छा है। ओवर थिंकिंग दिख रही है। 2 नवंबर सुबह के 11 बजे चंद्रमा आ जाएंगे आपके छठे घर में, यानी कि मीन में, और सप्ताह के अंत तक, बल्कि कहिए मंगलवार तक यहीं पर रहेंगे। इसी दिन शुक्र का गोचर भी होगा और वो आपके लग्न भाव में आकर बैठेंगे। कोई प्रभाव नहीं है चंद्रमा पर डायरेक्ट, लेकिन फिर भी मैंने अंकित कर दिया। चंद्रमा का छठे घर में आना मिश्रित माना जाता है, कुछ अच्छा कुछ बुरा। यहाँ पे वो आपके योग कारक ग्रह के साथ बैठे हैं और खुद कर्मेश हैं, और ये जो आपके योग कारक ग्रह शनि जो अभी वक्री दिख रहे हैं, ये धीरे धीरे करके मार्गीय अवस्था की तरफ जा रहे हैं। तो ये चंद्रमा का छठे घर में आना कई अधूरे कार्यों को पूर्ण करके जाएगा। लीगल कार्य हो, एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हो, पैसा कोई रुका हो, पेमेंट रुकी हो, वो कार्य आपके पूर्ण हो सकते हैं। और गुरु की दृष्टि भी है जो उच्च के हैं, अर्थ त्रिकोण में है, दोनों का अर्थ त्रिकोण का कनेक्शन है, यानी कि करियर हो या जीवन हो, जो प्रोडक्टिविटी है आपकी वो बहुत अच्छी रहेगी। बस प्रॉब्लम क्या है, शनि भले ही योग कारक है, लेकिन शनि शनि है। हर ग्रह आपके लिए अच्छा बुरा कुंडली के हिसाब से हो सकता है, लेकिन उस ग्रह की एक अपना भी नेचर है, अपना भी व्यक्तित्व है, तो वो नहीं हट सकता। तो जब विषदोष बनता है छठे घर में, तो ओवर थिंकिंग तो रहती ही है, बल्कि व्यर्थ की चिंताएं बहुत आ जाती हैं। आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेटेड हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, और यही वो चीज़ है जिससे आपको बचना है। गुरु का प्रभाव है दृष्टि द्वारा, तो अपने गुरुजन को याद कीजिए। अगर इतने लकी हैं आपके पास रियल गुरु हैं, नहीं तो सबके गुरु महादेव हैं, तो उनका स्मरण कीजिए, अवश्य लाभ मिलेगा। ज़्यादा मत सोचिएगा, पैसों को लेकर और आर्थिक चीज़ों को लेकर बहुत चिंताएं रहेंगी, जो कि अर्थहीन भी होंगी, मतलब कि उसमें अधिकतम में कोई सत्यता नहीं होगी। नवांश कुंडली बता रही है कि कुछ रिकॉग्निशन आदि मिल सकता है, कार्य क्षेत्र में काम अच्छा करेंगे। दशांश कुंडली कार्य क्षेत्र में या करियर के हिसाब से यहाँ पे नई अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। अपने ही कार्य क्षेत्र में कुछ नया काम मिल सकता है। बिजनेस में कहूँगा कोई बहुत रिस्क मत लीजिएगा। लव लाइफ अभी ऐसा है कि ना, आप हर चीज़ में एक विक्टिम बन जाते हैं। एक टर्म होता है इंग्लिश में, उसको कहते हैं विक्टिम मेंटालिटी। आपको लगता है कि हर कोई आपके ही पीछे है, या आपके पार्टनर जानबूझकर आपको तंग कर रहे हैं। इस भाव से निकलिए, कई रिलेशनशिप को खराब करने वाली चीज़ होती है।
वैवाहिक जीवन, बड़ा सोचिए, आगे के बारे में सोचिए। अभी लगता है कि छोटी छोटी बातों में ही इतना लिप्त हैं कि बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। स्टूडेंट्स को मैं यही कहूँगा कि अपने आसपास उन लोगों को रखिए जो आपको आगे बढ़ने में मदद करें, ना कि वो जो आपको पीछे लेके जाएं, जो भी आप कर रहे हैं। सेहत के हिसाब से पेट के रोग, इन्फेक्शंस, नसों की प्रॉब्लम, एंग्जाइटी, सर्वाष्टक, आपका चौथा घर बली है, कोई प्रॉपर्टी का काम अटक रहा था वो पूर्ण हो सकता है। उपाय के स्वरूप में दुर्गा जी की एक बार आरती कीजिए और काली माता, काली चालीसा का एक बार पाठ कीजिए। दोनों ही माताओं को एक एक घी का दिया अर्पण कीजिए। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।